हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अकेडमी पार्ट ऑफ अनअकैडमी। आज है 14 मार्च 2021 और आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपराधिक कोड ब्यूरो एनसीआरबी ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इसके वर्तमान निर्देशक कौन है? ए ऋषि कुमार शुक्ल, बी सुबोध कुमार जायसवाल, सी है राकेश अस्थाना, डी है रामपाल पवार। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन रामपाल पवार। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं रामपाल पवार जी की फोटो। बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1986 में और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में और यह सरकारी एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए किस देश के एयरोस्पेस एजेंसी के साथ समझौता करने का फैसला किया है? ए चीन, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी है फ्रांस। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन जापान। इसरो की फुल फॉर्म है भारतीय आंतरिक अनुसंधान संस्थान। जापान की बात करें, जापान की राजधानी टोक्यो ही है और मुद्रा है येन। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने किस पोर्टल के माध्यम से अनुबंध श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया है? ए श्रमिक कल्याण पोर्टल, बी श्रमिक भुगतान पोर्टल, सी है श्रमिक सहायक पोर्टल, डी है श्रमिक पोर्टल। इसका सही आंसर होगा श्रमिक कल्याण पोर्टल। बात करें, यह 1 अक्टूबर 2008 से विकसित किया गया था यह पोर्टल और इसमें 9 मार्च 2021 तक कुल 15,800 ठेकेदारों और 18,21,831 संविदा कर्मियों का पंजीयन हो चुका है। इसके अलावा 48,312 लेटर के साथ 3,095 करोड़ की मजदूरी का भी भुगतान हुआ है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने फिर से अध्यक्ष को बने हैं। कौन बने हैं? तो इसका आंसर है संजय बंसल। क्वेश्चन पॉइंट बी थॉमस वॉक, सी है अजय त्यागी, डी है विवेक बिंद्रा। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन थॉमस बॉक। आप यहाँ पे थॉमस बॉक्स को देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1984 में और इसका मुख्यालय है लुसाने में, स्विट्जरलैंड। और इस 2025 तक के लिए चुना गया है इन्हें। और वह अंतर्राष्ट्रीय विकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ए पूनम राउत, बी स्मृति माथन, सी है मिताली राज, डी है सुषमा वर्मा। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन मिताली राज। बात करें, यह भारत की पहली और दुनिया की दूसरी खिलाड़ी बन गई है। मिताली राज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में यह मुकाम हासिल किया है। और विश्व में क्रिकेट मैच में आईसीसी रेगुलेट करता है और आईसीसी का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। मुख्य स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में और इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, जो है अध्यक्ष है ग्रेग बारके। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने स्टीम फॉर गर्ल्स योजना की शुरुआत के लिए आईबीएम के साथ समझौता किया है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी है महाराष्ट्र, डी है आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो देहरादून इसकी राजधानी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आईबीएम की बात करें तो आईबीएम की स्थापना हुई थी 16 जून 1911 में और अध्यक्ष है अरविंद कृष्णा और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और इसकी बात करें एसटीएम की तो एसटीएम गर्ल्स योजना मुख्य रूप से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए शिक्षा से कार्य और कैरियर मार्ग में सुधार के उद्देश्य से एक आईबीएम कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पहल है। और उत्तराखंड की बात करें, स्थापना इसकी हुई थी 1 नवंबर 2000 में। नेक्स्ट,
भारत की आज़ादी के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? ए. आज़ादी का पर्व, बी. आज़ादी का अमृत महोत्सव, सी है आज़ादी की यात्रा, डी है आज़ादी की स्वर्णिम महोत्सव। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, आज़ादी का अमृत महोत्सव। बात करें इसकी शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक, यह एक नमक सत्याग्रह के उपलक्ष्य में है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए देश भर में 75 सप्ताह तक चलेगी यह उत्सव श्रृंखला, और यह 12 मार्च से पूरे देश में यह उत्सव मनाया जाएगा। देश की आज़ादी के लिए निकाले गए दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह जो 91 साल पूरे हो रहे हैं। नमक सत्याग्रह की कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था, और इसके अब 91 साल पूरे हो जाएंगे। और इसमें मैं आपको नेक्स्ट 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाहरी लेखा परीक्षक के पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. जीपी सांबत को, बी. सोमा राय बर्न को, सी है तुषार दलाल को, डी है गिरीश चंद्र मुर्मू को। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, गिरीश चंद्र मुर्मू। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? ए. INS चीता, INS एरावत, INS शार्दुल, INS केसरी। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, INS शार्दुल। यहाँ पे आप तस्वीर पे देख सकते हैं INS शार्दुल की तस्वीर मैंने आप यहाँ पे दे रखी है। यह दक्षिण हिंद महासागर देशों में विदेशी तैनातों हिस्सों के रूप में मॉरिशस के पोर्ट ब्लू बंदरगाह में पहुंच गया है। यह तोप पोत ने 12 मार्च 2021 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया है। उद्देश्य इसका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। INS शार्दुल GRSE कोलकाता में बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म है GRSE का गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग। 2007 में भारतीय सेना में इसे शामिल किया गया था। यह युद्धक जहाज जो युद्ध टैंक, सैनिकों, हेलीकॉप्टर्स को ले जाने में सहायक है। हाल ही में के दिनों में मानवीय सहायता और आपदा राहत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है और मुद्रा है मॉरिशियन रूपी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायो का निधन हो गया है? ए. घाना, बी. सेनेगल, सी है आइवरी कोस्ट, डी है जिबूती। इसका सही आंसर होगा आइवरी कोस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं हामिद बकायो की तस्वीर को। इनका निधन किस कारण हुआ है? तो इनका निधन हुआ है कैंसर की बीमारी के कारण। इसकी राजधानी है यामोसुको, राजनीतिक राजधानी है, और अबिजान आर्थिक राजधानी है। ऑफिशियल भाषा है फ्रेंच भाषा, और इसकी आज़ादी हुई थी फ्रांस से 7 अगस्त 1960 में रिपब्लिक देश के कोते दी आइवरी, और मुद्रा है वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रांक, और सबसे बड़ा शहर भी अबिजान है इसका। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च की गई एक्सप्लोरेटर बेंगलोर XB पहल के लाभार्थी कौन है? ए. महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म व्यवसाय रजिस्टर्ड उद्यमी स्वयं सहयोगी समूह कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म व्यवसाय। कौन सा राज्य 13 मार्च 2021 से शुरू 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन कर रहा है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरल, डी है राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो यहाँ पे मैप में आपको दिख जाएगी लखनऊ,
और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में जिले में 3 दिवसीय कपिल वस्तु काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। जो और इसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश की 24 जनवरी 1950 में। और राजधानी मैंने आपको बता दी है यहाँ पे मैप में, लखनऊ। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2021 को देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ए मेरा राशन, बी सबका राशन, सी ऑनलाइन राशन। इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, मेरा राशन। इसके बारे में बताएं। यह राशन कार्ड धारक अब देश के 17 राज्यों में कहीं से भी राशन ले सकते हैं। वन रेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कोई भी राशन धारी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से से सरकारी राशन की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसरो ने हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में उदासीन वायु और प्लाज्मा गति की व्यवहारिक भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए कौन सा एक ध्वनि रॉकेट लॉन्च किया है? ए RH-230, बी RH-540, सी RH-560, डी है RH-580। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, RH-580। इसके बारे में आपको बता दूं, इसरो द्वारा ध्वनि रॉकेट RH-560 लॉन्च किया गया है। ध्वनि रॉकेट एक या दो चरण के ठोस प्रणोदक रॉकेट है जिसका उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। 1965 से स्वदेश निर्मित ध्वनि रॉकेट को लॉन्च करना शुरू कर दिया था भारत ने। स्थापना हुई है इसरो की इसकी स्थापना हुई 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की को किसकी सहायता से? देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगी करीबी जो रह चुके हैं वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से स्थापना इसरो की गई। नेक्स्ट, किन दो देशों की आंतरिक एजेंसी संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लुपेक्स का काम कर रही है? ए भारत और जापान, सी भारत और अमेरिका, सी ऑप्शन है भारत और ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है अमेरिका और जापान। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, भारत और जापान। बात करें तो भारत और जापान की, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान एरोस्पेस एजेंसी ने 11 मार्च 2021 को पृथ्वी अवलोकन, चंद्र सहयोग और उपग्रह नेविगेशन सहित सहयोग की समीक्षा की है। लुपेक्स का अर्थ है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिस पर भारत और जापान पहले से ही काम कर रहे थे। यह वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम जान लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। अगर आप MPPSC व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए वेरियस कोर्स और भी बहुत कुछ, जिसमें आपको मिलेगा फ्री प्लान। इसमें 500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको 20,000 से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा। अब जान लेते हैं मिशन रैंक के बारे में। MP पुलिस कांस्टेबल फ्री रिवीजन कैंप है। इसमें आपको डेली स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। 26 फरवरी से यह शुरू हो चुका है। इसमें आपको मंडे से फ्राइडे क्लासेस रहेंगे। एवरी सैटरडे आपको रहेगा वीकली मॉक टेस्ट और एवरी संडे आपको मिलेगा। इसमें आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आप ये कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और गोल सेलेक्ट करना है MPPSC व्यापम। उसके बाद आपसे इनवाइट कोड पूछा जाएगा तो आपको यूज़ करना है स्टडी आइकन और फ्री में अनलॉक कर लेना है। अब जान लेते हैं प्लस बैच के बारे में। इसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। आपको इसमें एग्जाम प्रिपरेशन करवाई जाएगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपके डाउट क्लियर कराए जाएंगे और भी काफ़ी कुछ आपको मिलेगा इसमें। अब जानते हैं मोर फीचर्स के बारे में। इसमें आपको वीकली मॉक टेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिल जाएगा इसमें आपको। अब जान लेते हैं फ्री प्लस बैच के बारे में। फ्री बैच वह होता है जिसमें आपको लिमिटेड कोर्स मिलता है, पर प्लस बैच होने के कारण इसमें आपको अनलिमिटेड
मिल जाएगा और भी बहुत कुछ मिलेगा इसमें आपको। अब जान लेते हैं लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 के बारे में। यह फाउंडेशन कोर्स है, यह हिंदी मीडियम बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह 5 मार्च से शुरू हो चुका है और इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, जैसे गौरव शर्मा सर, लोकेंद्र सिंह सर, रजत शर्मा सर जैसे टॉप एजुकेटर आपसे आपको पढ़ने का मौका मिलता है। तो इन सब की जानकारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना गोल सिलेक्ट। और इन सभी कोर्स के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और अपना गोल सिलेक्ट करना है। एमपीपीएससी व्यापम इनमें आप अपने अनुसार कोर्सेज चुन सकते हैं। यह कोर्स 1 मंथ से लेकर 48 मंथ तक का कोर्स आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से कोई सा भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। जब आपसे यहाँ पे पूछा जाए तो आप यहाँ पे मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिए, स्टडी आइकन। और आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप, जो एमपीपीएससी व्यापम के सभी एग्ज़ामों के लिए आपकी तैयारी कराएगा और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और लाइक और शेयर करना मत भूलिए।